नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। सेना दिवस के अवसर पर सवर्ण आर्मी टीम भदोही के ब्लॉक अध्यक्ष से पदोन्नति कर जिला संगठन सलाहकार बनाए गए प्रमुख समाजसेवी गोपाल पांडे के आवास पर युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले और गरीबों और दलितों के न्याय की लड़ाई करने वाले डीएम सिंह गहरवार का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर डीएम सिंह गहरवार ने कहा कि जिस तरह से जनपद भदोही में युवाओं की उपेक्षा की गई है, इस बार जनपद भदोही के युवा एक साथ संगठित होकर एक युवा चेहरे को विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस अवसर पर सवर्ण आर्मी के जिला अध्यक्ष हर्षदेव शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष प्रभाकर पांडे, मीडिया प्रभारी व प्रवक्ता विजय तिवारी, जिला संयोजक कमलेश मिश्रा, शहीद झूरी सिंह के प्रपौत्र डॉक्टर रामेश्वर सिंह और वार्ड सदस्य बऊ उपाध्याय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं नितेश उपाध्याय, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आज सेना दिवस के अवसर पर सवर्ण आर्मी भदोही के ब्लॉक अध्यक्ष और प्रमुख समाजसेवी गोपाल पांडे जी के आवास पर युवाओं के प्रतिनिधि और न्याय की लड़ाई लड़ने वाले डीएम सिंह गहरवार के सम्मान और भदोही विधानसभा 392 से समर्थन के लिए एक बैठक का आहुति किया जा रहा है। यहाँ पे हम आज डायरेक्ट जुड़ते हैं डीएम सिंह गहरवार जी से, जिनके विषय में काफी पूरे भदोही जनपद में चर्चा चल रही है। जैसा कि आपका नाम 392 विधानसभा भदोही को लेकर चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं चुनाव सर्व समाज के लिए लड़ रहा हूँ। विशेषकर युवाओं को एक नेतृत्व चाहिए था। युवाओं को वो स्थान चाहिए था जो आज तक युवा हमारे जनपद में नहीं, प्रदेश में पूर्णतः उपेक्षित किए गए हैं। उन युवाओं के न्याय की लड़ाई के लिए हमें आगे आना चाहिए था, इसलिए मैं आगे आया हूं और हमेशा उनके न्याय के लिए खड़ा रहूंगा। विशेषकर युवाओं को नेतृत्व की आवश्यकता थी, इसलिए नेतृत्व देने के लिए मैं तैयार हूँ। सेना दिवस आज है सर, आज पूरे देश में सेना दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले आप शहीदों के लिए और देश के जो रक्षा करने वाले सैनिक हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो आज तक हमारे देश की रक्षा करते हुए जो शहीद हुए हैं, मैं उनको शत शत नमन करता हूँ। आज हमारा अस्तित्व है, हमारे देश का अस्तित्व है तो उन्हीं की देन है। उनके द्वारा दिए गए रक्षा की वजह से हम अंदर सुख चैन से जी रहे हैं। मैं भाई सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और उनके लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास। जिस प्रकार का त्याग उनका रहा है, उनके त्याग, समर्पण उसके वजह से आज हम लोग सुरक्षित और संरक्षित महसूस कर रहे हैं। सर्वप्रथम उन सभी को साधुवाद मैं देता हूँ और विशेषकर इस देश को एक नया मुकाम देने वाले सभी शहीदों को मैं शत शत नमन करता हूँ। सर, जैसा कि राजनीतिक क्षेत्र में आपका आना हुआ, लेकिन आप कब से प्रेरित हुए यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र में आप आने के लिए, और आपकी क्या इच्छाएं हैं आगे? किस प्रकार से भदोही जनपद को देखना चाहते हैं, किस प्रकार की समस्याओं को देख रहे हैं और इसके निराकरण के लिए आप क्या करेंगे? भाई, समस्या भदोही तो एक समस्या ही है। ये जनपद कम समस्याओं का भंडार ज़्यादा है। न रोजी है, न रोजगार है, न शिक्षा का उच्च स्तर है, न तो यहाँ सर्व समाज के न्याय के लिए कोई प्रतिबद्ध है। लोग स्व न्याय के लिए, स्वहित के लिए, स्व संरक्षण के लिए दौड़ रहे हैं। अपने साथ साथ अपने समाज के लिए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने केवल परिवार का वो उत्साहवर्धन। भाई, खेल के क्षेत्र में देखा जाए, शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए, अभी 2 साल 3 साल हम कोरोना से झेल करके देखे हैं कि हमारे जनपद में सैकड़ों ऐसे मौत हुए जो ऑक्सीजन के बगैर वो बेचारे तड़प करके मर गए। तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी हमारी निचले स्तर पे है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो बेचारे अपने से मतलब रखते हैं। इस वजह से इस भदोही को पूर्ण न्याय, क्योंकि हमारा जनपद 27 वर्ष का हो गया और 27 वर्ष में एक व्यक्ति पूर्ण युवा होता है। तो युवा वही कहा जाएगा जो अपने अधिकार की लड़ाई मजबूती से लड़े। आज पूरा भदोही ये मिल करके एक साथ एकजुट होकर के ये कहे कि नहीं, चूंकि सरकार कांग्रेस की भी रही, सरकार समाजवादी पार्टी की भी रही, सरकार बसपा की भी रही, सरकार भाजपा की भी रही, पार्टियों ने क्या हित किया है युवाओं का, मैं ये प्रश्नवाचक चिन्ह उठाना चाहता हूं। इसलिए भदोही के युवाओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पार्टियों का पीछा छोड़ें और वो निर्दल व्यक्ति को, जो दल के अधीन न हो, जो दिल के अधीन हो, जो दिल से काम करे, दल से काम न करे, ऐसे व्यक्ति का निर्वाचन करके उसे भेजें और वो विधानसभा से न्याय छीन करके ले के आएगा भदोही के लिए। मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ। सर, आपके नेतृत्व और संरक्षण में आदर्श शुक्ला ने बांग्लादेश में भारत देश को रिप्रेजेंट किया
और वहाँ से भारत देश के लिए गोल्ड जीत कर आए हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? यही तो बड़ी बात है कि एक साधन संसाधन की कमी जिस व्यक्ति को हो उसको हम संरक्षण न दे करके, बल्कि हम एक व्यक्ति विशेष, एक जाति विशेष, एक समुदाय विशेष व्यक्ति को जो हमारे हित में हो, लोग उसी को संरक्षण देते हैं। आज ऐसे बच्चे जिनके पास अच्छी क्वालिटी, अच्छा करने की क्षमता है, वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। 10 बाई 10 के कमरे तक उनका जीवन सीमित हो जाता है। हम इस बच्चे को प्रमोट करके, हमारे पास जितनी क्षमता थी हमने इस बच्चे को प्रमोट करके आज ये आश्वस्त मैं हुआ हूं। मुझे खुशी है कि आर्थिक क्षमता से कुछ नहीं होता, अगर होता है तो वो आत्मिक क्षमता से होता है। उस आत्म क्षमता को आदर्श शुक्ला ने दिखा करके पूरे देश में नहीं, पूरे संसार में, पूरे एशिया में हमारे देश का नाम रोशन करके गोल्ड प्राप्त किया। प्राथमिकताएं क्या होंगी अगर आप यहाँ से विधायक पद के लिए चुने जाते हैं? भदोही को लेकर के आप किस प्रकार से आगे आएंगे और क्या प्राथमिकता होगी आपके कार्यों में? भाई आप जानते हैं कि मैं वादा करके काम करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं काम करके इसके बाद आज लोगों से मांग रहा हूँ। क्या हमारी प्राथमिकता होगी कि यहाँ चिकित्सा अच्छा हो, यहाँ एक अच्छा विश्वविद्यालय प्राप्त हो जाए हमारे जिले को, जहाँ जब चूंकि मैं भी इलाहाबाद से पढ़ा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, मुझे मजबूरन वहाँ जाना था। मैं गया, हमारा परिवार बहुत सक्षम नहीं था कि मुझे वहाँ पढ़ा पाता, है ना। फिर भी हम किसी तरह से वहाँ पढ़े रहे। वहाँ का खर्च एक महीने का मिनिमम 10,000 रुपये है। जिस परिवार का इनकम 10,000 नहीं होगा, अपने बच्चे को इलाहाबाद में टिका के कैसे पढ़ाएंगे? इस वजह से एक अच्छा विश्वविद्यालय हमारे जनपद में हो, अच्छा अस्पताल हमारे जनपद में हो, महिला कॉलेज हमारे जनपद में हो, हमारे विधानसभा में हो, हमारे क्षेत्र में हो, और जगह जगह पे युवाओं को रोजगार के लिए एक अच्छी फैक्ट्री हो, हमारा चीनी मिल भदोही का चालू हो, इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो आपने सुना कि हम सीधा जुड़ते हैं इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर रहे गोपाल पांडे जी से, किस प्रकार से इन्होंने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। सर, आप जैसा कि आज समर्थन दे रहे हैं डीएम सिंह गहरवाल को 392 विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम डीएम सिंह के साथ पहले से ही जुड़े हैं जी। और इस भदोही ग्राम सभा में कम से कम 40-50 काम ऐसे हैं जो कि एसडीएम, डीएम, एसपी सहित कोई नहीं कर सका है। वो हम डीएम सिंह गहरवाल को लेकर के गरीबों के न्याय के लिए काम किए हैं और हुआ है, वो सफल भी हुए हैं। इसलिए हम डीएम सिंह गहरवाल का समर्थन कर रहे हैं। कैसे आपको लगा कि ये सबसे अच्छे नेता हैं? सबसे अच्छे नेता हैं नहीं लगा, नेता नहीं है वो। जी जी। और युवाओं के जी करीबी हैं, नेता नहीं है। नेता हम उनको बनाने जा रहे हैं। जी जी जी। और युवाओं के करीबी हैं। ऐसे लगा कि हम उनके साथ रह करके एसडीएम ऑफिस में, डीएम ऑफिस में, हर जगह जहां गए हैं वहां जिसको लेके गए हैं उसका न्याय हुआ है। हर आदमी का डीएम सिंह गहरवाल के प्रति न्याय हुआ और न्याय करा करके लास्ट में उसको विजय का डंका बजा करके डीएम सिंह गहरवाल दिए हैं। इसलिए हम उनके समर्थन में तैयार हैं। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? हम लोगों से यह अपील करना चाहते हैं कि 392 भदोही विधानसभा क्षेत्र से हम माननीय डीएम सिंह गहरवाल को विजयी देखना चाहते हैं। ये एक और बड़ा चेहरा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, शहीद झूरी सिंह के प्रपौत्र डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, जैसा कि आज आप भी इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं और डीएम सिंह जी के आप साथ में हैं, क्या लग रहा है आपको आने वाले चुनाव के लेकर के? क्या कहना चाहेंगे, इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इस जनपद को वास्तव में एक युवा और जुझारू व्यक्ति की जरूरत थी। हमको ये लग रहा है कि जैसा पहले एक कहावत थी, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो ये मेला लगाने वाले हैं और सबका सम्मान देने वाले हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे युवा हमारे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।